हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं चांद और ईद का व्लॉग दोनों साथ दिखाने वाली हूँ। व्लॉग स्टार्ट होता है सेहरी से। सेहरी करने के बाद फजर की नमाज अदा करती हूँ, थोड़ी देर छत पर जाती हूँ। नीचे आने के बाद मैं सो जाती हूँ। जब उठती हूँ तो जोहर का टाइम हो जाता है। नमाज पढ़ने के बाद मैं फटाफट किचन में चली जाती हूँ ताकि मैं मामा की हेल्प करा दूँ अफ्तारी बनाने में, क्योंकि मेरी और मेरी आपी की थी अफ्तार पार्टी पे दावत। मेरी आपी के फ्रेंड राबी आपी ने मुझे और मेरी आपी को अफ्तार पार्टी पे बाहर बुलाया बस इसी खुशी में, क्योंकि हम लोगों ने जाना था, इसलिए हम लोग जोहर टाइम से ही सारी तैयारियां वगैरह कर रहे होते हैं ताकि इफ्तार के टाइम पे ज्यादा बर्डन न पड़े मामा और भाभी पे। और यहाँ घर पर इफ्तार में हम लोग बना रहे थे चिकन चीज ब्रेड, सैंडविच, नगेट्स, चने और पकौड़े वगैरह बना रहे थे, आलू बड़े, और साथ में समोसे भी थे। इसके बाद हम लोगों ने असर की नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद हम लोगों ने जल्दी से दस्तरखान लगाया अफ्तारी के लिए। फिर हम जल्दी से रेडी शेडी होते हैं। रेडी शेडी होकर हम लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन हम लोग लेट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें रोजा गाड़ी में खोलना पड़ जाता है। फिर कुछ देर तक हम लोग पहुंच जाते हैं होटल गेट्स पर, जहाँ राबिया आपी ने अफ्तार बुफे की बुकिंग करवाई थी। और इस होटल की लॉबी और एम्बियंस बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और यहाँ पर रमजान के हवाले से बहुत ही प्यारी से खूबसूरत सी डेकोरेशन हुई थी और 41 प्लस डिशेस थी। अफ्तार और डिनर की दोनों की बुकिंग करवाई हुई थी हमने, लेकिन हम लोग लेट हो गए जिसकी वजह से मैं अफ्तार की वीडियो कैप्चर नहीं कर सकी। और डिनर में बहुत सारी चीजें थी। नान था, कौरमा था, बिरयानी, व्हाइट कौरमा, कोफ्ते, पालक गोश्त, चने का सालन, और साथ में बारबेक्यू, मलाई बोटी, पकौड़े वगैरह थे, चिकन मंचूरियन था, एग फ्राइड राइस थी, और साथ में चाउमीन भी थी। और स्वीट्स में भी काफी सारी वैरायटीज थी, कस्टर्ड, पेस्ट्री, डेजर्ट, और दूसरी सेक्शन में सैलेड्स वगैरह थे, जहाँ पर मुझे नजर आ जाते हैं गोलगप्पे, और मैं गोलगप्पे ट्राई करती हूँ। ये थी मेरी प्लेट, जो चीजें मैंने ट्राई की हैं, और ज्यादा कुछ तो खाया नहीं जाता रोजा रखे, तो हल्का फुल्का ही खाते हैं और पेट भर जाता है। फिर खाना शाना खाने के बाद हम लोग इसके रूफटॉप पर आ जाते हैं, और इतना कमाल का मौसम था, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, इतना खूबसूरत, इतना हसीन का व्यू आ रहा था ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कराची में बड़ी बड़ी बिल्डिंग से हम लोग व्यू देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही व्यू आ रहा था, और बिल्कुल कराची जैसी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी ठंडी, इतनी प्यारी प्यारी हवा लग रही थी। और हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जिस रूफ टॉप पर हम लोग खड़े हुए हैं वो एक हेलीपैड रूफ टॉप था। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लिबर्टी मार्केट में, क्योंकि अभी हमारी शॉपिंग कम्प्लीट नहीं हुई होती है, अभी सिर्फ ड्रेस ली हुई होती है। उस ड्रेस के साथ खुद सा या सैंडल या एयरिंग वगैरह अभी तक नहीं ली होती है, तो वही हम लोग बाय करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे मैंने पूरा बाजार घूम लिया था, लेकिन मुझे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई। पता नहीं मैं क्या चीज़ हो, मुझे चीज़ें जल्दी पसंद ही नहीं आती, जल्दी क्या आती ही नहीं है पसंद, बड़ी मुश्किलों से पसंद आती है। पूरी लिबर्टी शॉप में से बस एक यही शॉप थी जहाँ मुझे ये दो खुद से पसंद आए थे, लेकिन ये भी मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहे थे। सो खैर, मुझे तो यहाँ से कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, तो मैं नहीं लेती। राबिया भी शॉपिंग करती है। इसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं। घर आते हैं तो मालूम होता है कि आज रात हो चुकी है और कल ही ईद है, तो आप ही जान को याद आता है कि अम्मी के कपड़े अभी तक सिले नहीं है, क्योंकि दर्जन हमें मिल नहीं रही थी, तो बेचारी आप ही को ही सीने पड़ते हैं अम्मी के कपड़े। मेहंदी नहीं थी आप ही को लगाने के लिए, ये आप ही ने लगाया, गंद मार के रख दिया मेरे हाथ पे। और टाइम देखो जी, टाइम क्या हो रहा है, इतना मैंने वेट किया मेहंदी लगाने का, ये गंद मारा आप ही ने। शट अप, ना लगवाती ना। और अजान होने लगी है फजर की, वो भी आवाज आ रही है मस्जिद की, मस्जिद की मस्जिद की नहीं, अजान की आवाज़। अजान की। मेरी बात सुनो, मैं भी तो आधी रात को उठ के तुम्हारे लगा ही रही हूँ ना, बर्दाश्त करो। कपड़े सी रही थी। ये भी लगा दी हूँ, ओके, जब पूरी लग जाएगी ना फिर देखना, ऐसे नहीं किसी को लेट्स दिखाते। सी जी। ये देखें, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स लेटर ये बनाया इन्होंने, अभी भी मुझे ये पसंद नहीं आया। मायमा, ये तस्वीर में ख़राब बनी हुई है, समझ आइए। उसकी उंगलियाँ और हाथ, तुम्हारे हाथ चेंज है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही उसकी कही। इतनी बरीक कैसे लग जाएगी, बताओ मुझे। लगाने वाली अच्छी है। आइंदा नहीं लगवाना, बस ये लो, ऐसे ही रहो आधी। यार मुझे तो ऐसे यार चपेट लगाऊँ अब मैं, और मुझे रोना आ रहा है। टाइम देखो, टाइम कितना मैंने टाइम वेस्ट करवाया अभी ने। 5:07। 5-7 मिनट तब से मैं वेट कर रही थी इस गंद के लिए। मेरी पसंद की लगवाना, नेक्स्ट नहीं होगा। मैं आप ही का मुंह नहीं दिखा सकती गाइस, मैंने मुझे बहुत हंसी आ रही आप ही का मुंह देख के।
खैर पूरी रात जाकर इंतज़ार करने के बाद मेहंदी लग ही चुकी थी, लेकिन तस्वीर जैसे नहीं थी लेकिन फिर भी अच्छी लग रही थी। फिर इसके बाद सुबह अम्मी ने भेज दिया कि जाओ जाके ऊपर से टमाटर लेके आओ, जितने भी टमाटर, क्योंकि सारे टमाटर अम्मी ने डाल दिए थे बिरयानी में। तो दही भल्ले के खाने के लिए कोई भी टमाटर नहीं था, तो हम लोग छत पर चले जाते हैं टमाटर लेने के लिए। आज के दिन जितनी ही ज़्यादा ज़रूरत थी टमाटर की उतनी ही कम टमाटर मिले, लेकिन खैर हमें मिल तो गए हैं। हम यही लेके हम लोग नीचे चले जाते हैं। फिर इन टमाटरों को कट करके सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, दही भल्ले और सवैयाँ रखते हैं। मैं और आप इस सवैयाँ और दही भल्ले खाने के बाद हम लोग सोने चले जाते हैं, क्योंकि कल रात के हम लोग जगह होते हैं और ज़रा सा भी नहीं सोते हैं। और जब हम सो के उठते हैं तो बिरयानी रेडी हो चुकी होती है। इसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। खाना शाना खाने के बाद हम लोग तैयार होने के लिए निकालते हैं अपने कपड़े। और ये था मेरा ईद का आज का ड्रेस, और ये थी मेरी कश्मीरी कड़े और बैंगल्स, और ये मेरी और मेरी आपी की इयररिंग थी। और फिर अपनी सारी एसेसरीज पहन के हम लोग तैयार हो जाते हैं और टेरेस पे चले जाते हैं। और यहाँ पर मेरे पास सैंडल और खुस्सा दोनों था, लेकिन दोनों ही अच्छे लगे थे मेरे पाँव में, लेकिन मैं फिर भी सैंडल को प्रेफर करती हूँ। हम टेरेस पे आते हैं तो अब्दुल्लाहद के भी फ्रेंड्स ऊपर आए हुए होते हैं। और ये थी मेरे ईद के दिन की आज की फुल लुक, और मैं बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड थी इन कश्मीरी बैंगल्स को पहनने के लिए, और इतने प्यारे लग रहे थे हाथों में। और हमारे मोहल्ले से भी 2-3 लड़कियां आई थी हमसे ईद मिलने के लिए। बहुत अच्छा लगा इनके साथ ईद मिलकर, और अम्मी ने सबको ईदी भी दी। इसके बाद हम लोगों ने सवैयाँ दही भल्ले खाए। और फिर थोड़ी देर बाद आपी की फ्रेंड रबिया आपी भी आ जाती हैं, उन्होंने भी मुझे ईदी दी और अब्दुल्लाहद को भी ईदी दी। फिर हम सब ने दोबारा दही भल्ले और सवैयाँ खाई। मतलब ईद के दिन में ये चलता रहता है, ईद दही भल्ले सवैयाँ मस्ट है, मतलब जो जो आता है उसको हम खिलाते हैं। और हमारे लिए स्वीट्स और चॉकलेट भी लेकर आई थी ट्रैफल। और अब इस ट्रैफल की अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि कैसा टेस्ट है। और ये बहुत मज़े की ट्रैफल थी, मैंने तो बाइट लेके इसको टेस्ट किया, बहुत ही मज़े की थी। फिर रबिया आपी ने मेहंदी लगवाई आपी से, फिर आपी भी अपने हाथों पे मेहंदी लगाने लगी, क्योंकि उन्होंने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो वो बेचारी खुद ही अपने हाथों पे मेहंदी लगा रही। फिर बारी आती है ईदी लेने की, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे भाई लोग कहते हैं कि वीडियो बंद कर दो वरना ईदी नहीं मिलेगी। फिर मैं वीडियो बंद करती हूँ, अपनी ईदी लेती हूँ। अपनी ईदी लेने के बाद मैं दोबारा कैमरा खोल लेती हूँ और अब्दुल्लाहद की वीडियो बना रही होती हूँ। भाई तंग कर रहे होते हैं अब्दुल्लाहद को, और अब्दुल्लाहद भी बड़ा चालाक है, 1000 रुपये का नोट उठाते। फिर मेरे पास आके कहते मेरी भी वीडियो बना दो, फिर मैं इसकी भी वीडियो बनाती। ये थे मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।